बोलो। एक फुल क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, हम लोग इससे पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। चल, यू लिमिटेड परचेज 6,000 equity shares of P Limited on 1/7/2019 for rupees 81,000. They are given, that is 81,000. Their balance sheet 31/3/2020 are given below. मतलब एक्विजिशन था 1/7/19 और बैलेंस शीट जो दिया है 31/3/2020। इक्विटी शेयर शेयर होल्डर्स फंड दे दिया है, रिजर्व सरप्लस सब कुछ दिया है, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट। अब तो फिक्स्ड एसेट हेडिंग नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप फिक्स्ड एसेट लिखेंगे तो गुना हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है एंड प्लांट एंड मशीनरी बोल दिया है। नॉन करंट एसेट 6,000 शेयर्स 75,000। ओके, इन्वेंटरीज, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की क्या बोला है? P Limited had the following balances on 1/4/2019, PL 25, General 20. Dividend paid by P Limited on 15/8/2019 for the year 80/90 at the rate of 10%. Can you explain me, my dear? ये डिविडेंड जो रिसीव हुआ था कंपनी का ट्रीटमेंट क्या हुआ था? रॉन्गली ट्रीटमेंट ना करेक्टली ट्रीटमेंट? सर कुछ तो बोला नहीं है, रॉन्गली ट्रीटेड और करेक्टली ट्रीटेड। जस्ट लुक एट द बैलेंस शीट। ऊपर में देखिए, स्टूडेंट मिस करेगा। P Limited purchased 6,000 equity shares for rupees 81,000. इन्वेस्टमेंट का फिगर देखिए तो 75,000। 81,000 का फिगर 75,000 में कैसे रिफ्लेक्ट हुआ? सर ये रिफ्लेक्ट हुआ बिकॉज उसको जो डिविडेंड मिला था शायद उसने इन्वेस्टमेंट से माइनस किया था, मतलब कैपिटल प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से ही माइनस किया था। तो राइटली ट्रीटेड हम लोग देख के ही बोल सकते हैं सर ये करेक्टली ट्रीटमेंट हुआ है। सो यहां पर कोई रेक्टिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा, सन्ड्री क्रेडिटर्स of U Limited includes 10,000 payable to P Limited, मतलब mutual straight offs. Creditors of C Limited above मतलब point number C हुआ कैसे है? Sale of goods costing 25,000 by P Limited to U Limited at a profit 20% on cost. 60% of such goods are yet to be sold by U Limited, मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के बारे में बोल रहा है। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चाहे तो आप लोग थोड़ा सा फोटो ले लीजिए, मैं 2-3 को बोलूंगा थोड़ा फोटो लेके रखिए, नहीं तो करने में मेरा लिए प्रॉब्लम होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट बेटा। थोड़ा नीचे का भी दिखा दीजिए सर। भेजो। हो गया सर। चलो, स्टेप 1, Step 1, date of acquisition 1/7/2019. So pre-acquisition
Pre-acquisition. SITIUM, sir. Oh. Pre-acquisition. 3 months. 1/3 before 1/7/2019 and post acquisition after 1/7/2019, that is 9 months. कैसे 9 month आया? 1/7/2019 to 31/3/2020. Clear? Yes, sir. sir. Yes, sir. Step 2. यहां पर बोनस है नो, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या होगा? कैलकुलेट करना होगा सर. हाँ देखते हैं कितना शेयर्स, 6000 शेयर्स डिवाइडेड बाय कितना शेयर्स था, उसका टोटल 10,000 शेयर्स था. यस और नो? यस सर. जितना तक मुझे नॉलेज है दैट इज 60%. Yes, sir. यस सर. into 100, 60%. Minority interest 40%. automatically 40%. Step 3. सर यहाँ पर वर्किंग्स का कोई जरूरत नहीं है बिकॉज कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है. हाँ 2-3 चीज का लगेगा, दैट इज वर्किंग्स. वर्किंग्स किसका? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये सब पहले ही कर लेना. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? द क्रेडिटर ऑफ सी लिमिटेड अबव अरोज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000. तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो कितना गुड्स है सर? 25,000, जिसमें 60% अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है. बोल दिया है देखो 60% ऑफ सच गुड्स आर येट टू बी सोल्ड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में है इतना, इनटू प्रॉफिट कितना है बोल दिया है कॉस्ट के ऊपर 20%, सो 20% कितना आता है? 3,000. sir. into 20%, 3,000. Done. Yes, sir. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन कहां पर सर? प्लांट एंड मशीनरी भी तो हो सकता है ऑन स्टॉक, स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिए. डिविडेंड कितना? डिविडेंड हाउ मच? जरूरत नहीं है सर, वो हम लोग वहां पर ही कर लेंगे. अगर रॉन्गली ट्रीटमेंट होता, रेक्टिफिकेशन होता, तब हम लोग करते. स्टेप 4. allocation by analysis of profit. Allocation of profit क्या है? allocation of profit
एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? एक और सर, टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू कैपिटल पीएल जीआर चलो प्रॉफिट एंड लॉस कितना बेटा? सर स्टार्टिंग में था 25,000 जो कि पूरा ही कैपिटल प्रॉफिट है। टोटल पीएलपी लिमिटेड का कितना है? पी लिमिटेड का टोटल प्रॉफिट है सर 35,000। तो टोटल 35। तो ये बताओ ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 10,000। जनरल रिजर्व कितना है सर? 20,000। जितना तक मुझे याद है 30,000। यस सर। 30,000 देखो पी लिमिटेड का जनरल रिजर्व 30,000 मिला है। 30 एंड 30 Yes, sir. यस सर। तो 30,000। तो पोस्ट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ? 10,000। 10,000। तो साल के शुरू में था, अंत में इतना है, इतना हुआ है। टोटल कितना हुआ? 45,000 10 10 टोटल 65। एट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट से, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। वेरी गुड। डिविडेंड फॉर द ईयर 2018-19। मजे क्या बात देखो, ये डिविडेंड तो सर प्री एक्विजिशन का था, लेकिन करंट ईयर में दिया है, मतलब करंट ईयर का पीएल, करंट ईयर में पीएल में इफेक्ट आया होगा। तो एवरी डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम लोग एड बैक कर लेते हैं, उसके बाद रेस्पेक्टिव एरिया से एडजस्ट करते हैं। जी सर। बोलो कितना सर करना 10%। पड़ेगा? डिविडेंड कितना परसेंट? 10% सर। परसेंट कहाँ लिखा है सर? एक वहीं पे। डिविडेंड पेड बाय पी लिमिटेड 15/8/2019 फॉर द ईयर 18-19 10%। वेरी मच 10% ऑन डिविडेंड कैपिटल के ऊपर होता है 1 लाख। कितना? 10,000। 10,000 सर। 10,000 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, तो इसको क्या बोलते हैं सर? अपरेंट प्रॉफिट। मतलब इट्स नॉट करेक्ट प्रॉफिट, अपरेंट लग रहा है 45,000। कैपिटल प्रॉफिट 20,000। टाइम एडजस्टमेंट अपरेंट प्रॉफिट के साथ टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट क्यों? कितना पीरियड का सर? 3 मंथ। 3 महीना था प्री और आपने 12 महीना कोई पोस्ट मान लिया है, तो गलती से 3 महीना ज्यादा पोस्ट में चला गया है, तो पीएल का जनरल रिजर्व का टोटल प्रॉफिट का 3 महीना जाएगा प्री में और 3 महीना 9 महीना जाएगा पोस्ट में। टाइम एडजस्टमेंट कौन सा डेट से? 1/7/19 टू, गलत बोले,
1419 419 to 1719 1719. कितना पीएल? 20,000 20,000 into 3/12 3/12. बोलो. Rupees 10. सॉरी, 5,000. 5,000. 5,000 कैपिटल प्रॉफिट में ऐड होगा तो रेवेन्यू प्रॉफिट से भी 5,000 less जनरल रिजर्व. बोलो. 2,500. 2,500 एट तो रिजर्व से भी 25,000 लेस. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 52,500. 3,000 7,500 7,500. इसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करो. लेस डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो जो मैंने ऐड बैक कर दिया था. yes sir dividend डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अब अप्रोप्रिएट प्लेस से डिस्ट्रीब्यूशन को लेस करूंगा, दैट इज डिविडेंड. टू 2018-19 कहां से जाना चाहिए? प्री ना पोस्ट? सर 100% प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से जाना चाहिए, बिकॉज जो पीरियड के लिए डिविडेंड दे रहा है उस टाइम एक्विजिशन था ही नहीं. तो कितना डिविडेंड दिया था? 10,000. दैट इज करेक्ट प्रॉफिट बा एडजस्टेड प्रॉफिट. कितना? 42,500 प्लस 15,000 प्लस 7,500. देखो ऐड करके 3 देखो 65 ही आएगा. शेयर जी सर शेयर ऑफ H Limited 60%. U limited sir माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ये H लिमिटेड क्यों होगा? U U लिमिटेड. शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 40%. 40% कोई फिगर बताओ. 42,500 25,500. 25,500. 5,500 और माइनस करके माइनॉरिटी का शेयर 17,000. 9,000. 17. Sorry. Yeah. शॉप 9,000. 9,000 6,000. 4,500. 3,000 1,800. 1,800. yes sir 3,000 ओके. माइनॉरिटी का टोटल करके रखो, बिकॉज माइनॉरिटी का प्री पोस्ट का कोई मैटर नहीं करता है. आप लोग जानते हैं. 26,000 26,000 6,000. मैटर करता है तो होल्डिंग कंपनी का. डन. स्टेप 4 हो गया. स्टेप 5 माइनॉरिटी इंटरेस्ट. शेयर कैपिटल ऑफ माइनॉरिटी. शेयर कैपिटल ऑफ माइनॉरिटी कितना? 40% ऑन रुपीज 10 lakhs 1 lakh सॉरी.
कितना 40,000. 40,000. शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका तो पूरे प्री पोस्ट का मैटर नहीं है. शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 26,000. तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना बोलो. 66,000. क्लियर और नॉट. Clear sir. जानता हूं कोई स्टूडेंट यहां पर बोलेगा कि सर मुझे तो ये लाइन करना ही नहीं है, मैं ये शेयर ऑफ माइनॉरिटी 26 के था नीचे ठीक शेयर कैपिटल बोल के यहां पर डाल दूंगा, देन ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी का अमाउंट हो जाएगा. मैं यहां पर अगर माइनॉरिटी करता तो आराम से हो जाता. चलो धीरे धीरे चेंज करूंगा, अभी नहीं. स्टेप 6, consolidated profit and cost of control. By U Limited. Investment, cost of control, PL, general reserve. Balance in U Limited. U Limited में बैलेंस कितना है, इन्वेस्टमेंट हो गया हाउ मच 75,000. PL कितना है 60,000 40,000 60,000 40,000. मुझे बोलो क्या यू लिमिटेड में कोई रेक्टिफिकेशन है प्रॉफिट का, लेस रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट. रेक्टिफिकेशन क्या हो सकता है, डिविडेंड रॉन्गली रिकॉर्डेड, कैपिटल प्रॉफिट रेट को रेवेन्यू में डाल दिया. सर ऐसा तो कुछ नहीं है, तो अगर कुछ नहीं है तो डैश डैश ब्रैकेट में लिखते हैं डिविडेंड correctly recorded. Done. Yes, sir. Share Post from acquisition profit. अच्छा लेस कर देते हैं प्री शेयर ऑफ नेट करते हैं 75 60 40 less free
इक्विटी, प्री एक्विजिशन इक्विटी, शेयर कैपिटल कितना 60% ऑफ 60% ऑफ शेयर कैपिटल कितना 1 लाख, हाउ मच 60,000, 60,000. शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, कैपिटल प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से जाएगा तो 25,500 ये माइनस होगा यहां से, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ओके। और तो कुछ नहीं है, तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व हाउ मच, Minus minus 10,500. 10,500, that is capital reserve. Share of revenue profit, share of revenue profit पीएल में कितना जाएगा सर, ऑलरेडी करके रखे हैं 9,000 पीएल एंड 4,500, 9,000 4,500, तो consolidated PL how much 69,000 और यहां पर कितना 45,500, 44,500. 44,500, Yes, sir. ओके। अनरियलाइज प्रॉफिट था तो मुझे लेस करना पड़ेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। नवीन, मुस्ताद, आप लोगों ने जो जो हैंड किया है मैं पूछूंगा, जो थोड़ा होल्ड कीजिए। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑलरेडी मैंने करके रखा है वर्किंग में 3,000, वो स्टॉक से भी माइनस होगा, पीएल से भी माइनस होगा, तो नेट कितना आ जाएगा, नेट नेट कैपिटल रिजर्व तो हो गया, उसमें और कुछ करना नहीं है सर। यहां पर आ जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करने से 66,000 सर। 66,000, यहां पर 44,500। क्लियर? Yes, sir. बोलिए नवीन और मुख्तार के किसी ने रेस किया था, क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊंगा। बोलो नवीन, बोलो। हेलो, लीव हो गया सर, हाँ नवीन लीव हो गया। नवीन लीव हो गया, अच्छा हाथ उठाया, और एक कोई उठाया था, डन। तो देखिए, तो बैलेंस शीट करने के लिए और क्या बाकी है मेरे पास, मैंने माइनॉरिटी ले लिया है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट कर लिया है, पीएल जनरल रिजर्व कंसोलिडेटेड फिगर कर लिया है, और मुझे क्या चाहिए? और कुछ नहीं है, आप तो कंसोलिडेटेड फिगर, कंसोलिडेटेड फिगर, क्या क्या है एसेट का नाम, बोलो। लैंड, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, याद रखो तो क्या बोले? लैंड, लैंड,
Plant, stock, stock, Debtor. debtors, debtors, cash. 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 और क्रेडिटर्स में क्या क्या है सर? ये दो ही है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। चलो, एच लिमिटेड U Limited, sir. UP. कितना? Land 1,50,000. 1,50,000। प्लान, Plant 1,20,000. स्टॉक, 60,000. डेटर्स, 15,000. कैश, 20,000. क्रेडिटर्स, 50,000. बिल्स पेबल, 10,000. पी लिमिटेड, Land 60,000. Plant and machinery 90,000. स्टॉक 11,000. डन। Debtors 20,000. डेटर्स 20,000. Cash 10,000. একদম দেখো, এমন হাই তোলার কিছু হবে না। 20,000. ক্রেডিটর্স, 20,000. Bills payable 6,000. 6,000. ओके, टोटल 2,10,000। रुपीज 2,10,000। हाँ, 3,10,000। 2,10,000, sir. 2,10,000। 210, sir. 2,10,000 तो किया है। 3 का जगह सर। 71, 71. 35,000. 5,000. 30,000. 30,000. 70,000. 16,000. okay, less unrealized profit 3,000. 3,000, mutual set off less mutual set 10,000, sir. Creditors, debtors, creditors. उसमें डेटर्स क्रेडिटर्स क्या है? डेटर्स 2 creditors. 10,000. तो डेटर्स से भी लेस करेंगे, Creditors से भी. क्रेडिटर से भी लेस करेंगे। एग्री? Yes, sir. और कुछ बाकी है? No, sir. ट्रांसफर टू CBS CBS. 25,000. 2,10,000. 68,000. 68, 25,000. 25, 30,000. 30,000, 60,000. 60,000, 16,000. 16,000 डन। ओके, Yes, sir. चलो मैं एक किया हुआ गया कहा
अब तो बैलेंस शीट कर ही सकते हैं। बैलेंस शीट यू लिमिटेड, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो यू लिमिटेड में ही होगा। चलो, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. रिजर्व सरप्लस में कंसोलिडेट कितना जनरल पहले आएगा सर? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कोई अगर फिगर मुझे बता सकेगा तो बेटर रहता। कैपिटल रिजर्व मैंने क्या गलती कर दिया रे बाप रे बाप। सम नंबर 2 में चले गया। ट्वेंटी 30, 16, 16। यू लिमिटेड, कैपिटल रिजर्व, बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच? 2,80,000. इक्विटी शेयर कैपिटल 2,80,000। इक्विटी शेयर कैपिटल 2,80,000। कैपिटल रिजर्व देखो, कैपिटल रिजर्व कितना निकाले थे? 10,500। जनरल रिजर्व कितना? 44,500। प्रॉफिट एंड लॉस 66,000। बोलो टोटल कितना? 1,21,000. माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना? 66,000. नॉन करेंट लायबिलिटी कुछ नहीं है। ट्रेड पेबल से क्रेडिटर्स, uh, 60,000, sir. creditors how much? 60. 60 और बिल्स पेबल 16. bills payable how much? 76,000.
total 2,80,000, 1,20,000. 5,43,000. हाँ 5,43,000. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000. 2,10,000 and plant and machinery 2,10,000. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सर, जो इन्वेस्टमेंट था तो सेटअप हो गया और तो कोई अदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। जी सर. 4,20,000. स्टॉक इन ट्रेड कितना? 68. 68,25 68,000 25,000 कैश एंड बैंक कैश इक्विवेलेंट कितना? 30 कितना होता है देखो तो? फिगर कितना? 3 ऐड करके 68,000 plus 25,000 plus 30,000 1,23,000 Yes, sir. 1,23,000. 5,43,000. टोटल टैली किया। डन। जी सर. Yes, sir. दो जगह स्टूडेंट चेंज कर सकता है। स्टॉक को यहां कर बिना करे, जैसे यहां पर इन्वेस्टमेंट लिया था, पीएल जनरल रिजर्व लिया था, स्टॉक को भी यहां पर दिखा सकता है, सो दैट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पीएल से भी माइनस और स्टॉक से माइनस एक साथ हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं। डन। बोलो क्लियर और नॉट? क्लियर सर. देखो ऐसा कोई आइटम लगा जो अननोन था आप लोगों के लिए? नो. No, sir. No, sir. नोट सिर्फ लिखा देता हूं, नोट जो जरूरी था। Here original investment in P Limited rupees 81,000 and the balance sheet of U Limited shows reflects rupees 75,000 as on 31/3/2020. It is apparent that the dividend paid out of pre-acquisition period was credited to investment account correctly by U Limited. Hence, no rectification is needed. Clear?
वो जो रेफरेंस मतलब यहाँ का जो रेफरेंस था रेक्टिफिकेशन का, इसका नोट हम लोग एक बार रेफर कर लेंगे। क्लियर? Yes, sir. चलो, आप क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व पीएल, creditors land and building, machinery less till 10% depreciation. Okay, land and building at cost में maintain करता है, fine. Non current investment 40,000 shares. Okay, stock debtors bank क्या बोला है? H Limited acquired the shares on 1/7/2019. The profit and loss account shows that a credit balance 40,000. जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला है। On the date of acquisition, the land and building were estimated to be rupees 4,30,000. Land and building 4,30,000 शो कर रहा है, and rupees 2,00,000 that is machinery. Okay. Stock of S Limited include 30,000 of which profit made है। यहाँ पर कोई डिविडेंड नहीं है। प्रॉब्लम को एक बार देख लीजिए। शुरू करें? देखिए, Yes, sir. फोटो उठाइए एक बार आप लोग। हो गया sir. फोटो ले लीजिए। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन 1/7/2019। पोस्ट एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन कितना? prior to which date? 1/7/2019 and pre गलत लिखे। Pre-acquisition and post-acquisition. Post-acquisition. Nine months. One 7/19 to 31/3/20. Share of H Limited in S Limited 40,000, 30,000, that is 80%, and share of minority 20%. आपको 40 कैसे मिला? देखो बोल दिया है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में 40,000 शेयर्स इन एस लिमिटेड एंड शेयर कैपिटल में देखो 10 रुपया करके 5 लाख है, मतलब 50,000।
Done. Step 3 workings. नंबर 1 वर्किंग्स के भीतर नंबर 1 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना बेटा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 30,000 स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स 30,000 फ्रॉम एच लिमिटेड, जहां पर प्रॉफिट क्या है 20% ऑन सेल्स। तो 30,000 into 20%, that is 6,000. Clear or not? Clear, sir. Yes, sir. Under and overvaluation. And depreciation. They are on. Plant and machinery, land and building. बताइए क्या क्या है? क्या बोला है बोलो सर? लंदन बिल्डिंग एट कॉस्ट फिगर में है। हेलो बुक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। The land and building estimated 4,30,000 and plant and machinery 2 lakh। तो plant and machinery ये 2,25,000 है। कैसे करेंगे? फॉर्मेट में कैसे फेंकेंगे ये? अच्छा, WDV 1/4/2019 प्लांट एंड मशीनरी का कितना देखो? प्लांट एंड मशीनरी 2,25,000 कैसे आया है सर? आफ्टर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। और ये फिगर कौन सा डेट का है? 31/3/2020। तो प्लांट एंड मशीनरी का एक साल पहले क्या फिगर था बेटा? 1,25,000 इंटू 100/90। yes or no? Yes, sir. 2,50,000 yes or no? Yes, sir. एक साल के बाद वाला फिगर है, दैट इज 90% फिगर है। तो एक साल पुराना फिगर कितना था? 2,50,000 जिसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन करके आया है। और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 4 लाख। वाई सर? कुछ सिर्फ ब्रैकेट में लिख दो नॉन डिप्रिशिएबल, नॉन डिप्रिशिएबल बिकॉज मेंटेन्ड एट कॉस्ट बोला है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट मतलब वो डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता है। अगर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता है तो एट कॉस्ट। फाइन। 2,25,000 बिल्डिंग लेस डिप्रिसिएशन जिस में एक्वायर हुआ था अप टू 1/7/2019
कितना प्लांट how much 2,25,000 2,50,000 into 10% into 3 by 12 yes or no beta Yes, sir. Yes, sir. Rupees 6,250. into 10% into 3 by 12 how much 6,000 6,000. 6,250. 6,250 और लैंड एंड बिल्डिंग के क्या होगा बोलो 10,000. why dash because sir it is a non depreciable so WDV as on कौन सा डेट 17. 17/2/2019 कितना आएगा बेटा 243,750. 2,43,750 और लंदन बिल्डिंग 4 लाख रिवैल्यूड फिगर वैल्यूएशन कौन सा डेट ऑन 1/7/2019 हाउ मच 4,30,000. Rupees 2 lakh. तो हाँ और ये 4,30,000 ओवर वैल्यूएशन वैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कितना और ब्रैकेट में प्रॉफिट 43,750. सर 43,750 is a profit and sorry so 43,700 is the loss on valuation for 30,000 profit. दिखा दिया that is loss on valuation और profit ब्रैकेट में रखेंगे 30,000. क्लियर 30,000 ब्रैकेट में. डन अच्छा अगर लॉस ऑन वैल्यूएशन लॉस होता है मतलब सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन भी होना चाहिए डेप्रिसिएशन Yes, sir. ज्यादा फिगर के ऊपर हो गया सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन सेशन ऑन लॉस ऑफ वैल्यूएशन बोलो कितना सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के लिए हाउ मच 43,750 into 10% into 9/12 फिगर बोल 3281.25. 81 और लैंड एंड बिल्डिंग Additional होगा सर. लैंड एंड बिल्डिंग में क्या लिखोगे Additional. additional depreciation on profit on revaluation done तो सर ये फिगर तो स्ट्रेट वे में नील हो जाएगा वाई नो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लियर जी सर. Yes, sir. चलो चल नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट पीएल कितना रिजर्व में कुछ फिगर नहीं है सिर्फ पीएल में है 1 लाख तो पीएल का फिगर ओपनिंग में कितना था 40,000 40,000
Is it 1 lakh? Yes, sir. PL 16 जनरल रिजर्व डैश, यहां पर तो सर कोई जनरल रिजर्व है ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ नहीं है। एकदम टाइम एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व का भी कुछ नहीं होगा। तो 40,000 कुछ डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। हाँ, क्रेडिट बैलेंस 40 है। चलो देखते हैं कितना आता है। $60,000 into 3/12 बोलो। 1000 sir. 15,000. तो कितना आएगा? 55, कितना आएगा? 45. 45,000. Revaluation of land, 100% capital profit. 30,000. Yes, revaluation loss on machinery, 43,750. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Savings in depreciation, 3281. obviously ये profit का item है, that is 3281. Revenue. रेवेन्यू से ही माइनस होगा। करेक्ट प्रॉफिट कितना? सर ऐड होगा कि लेस होगा? सेविंग सर ऐड होगा, ऐड होगा। फिगर बोलो, करेक्ट प्रॉफिट कितना आएगा? बोलो जल्दी। 41,250. 1000 था प्लस 55,000 प्लस 30,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन लैंड माइनस 43,750 41,250। यहां पर 48,281. 8,281. 8,281. 48 281. शेयर ऑफ एच लिमिटेड कितना परसेंटेज होल्डिंग? 80%। बोलो कितना शेयर? 33,000. और इसका 38,625, sir. 38,625 625. और माइनॉरिटी का शेयर 20%. हाँ बोलो, शेयर ऑफ माइनॉरिटी 8,250. 8,250. 8,250। PL 9,656. 9,000 656. 0.2. हाँ जरूरत नहीं है।
तो टोटल बोलो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट 17,906. मैं माइनॉरिटी का कलम करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर भी कर सकता हूं। ये मेरा टोटल माइनॉरिटी का प्रॉफिट का शेयर है और शेयर इन कैपिटल 20% ऑन 5 लाख 1 लाख, that is 1,17,906. एग्री? Yes, sir. तो माइनॉरिटी का शेयर मुझे यहां से ही हो गया है, तो हेडिंग का नाम भी मैंने चेंज कर दिया, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस्टिमेटेड एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर और नॉट बोलो? दैट इज Clear, sir. माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये टोटल कलम हो गया। डन? ओके बेटा? Done, sir. Yes, Yes, sir. sir. बस बस बस, फिगर ठीक लिखा है तो मुझे क्यों लग रहा है फिगर में मैंने कुछ गलती तो नहीं किया? सर लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट आई थिंक लैंड एंड बिल्डिंग में क्या है? 4 लाख ही तो है, ठीक ही तो है। 3,50,000 होगा ना सर? 3,50,000 बेटा एस्टिमेटेड का है। अच्छा एस लिमिटेड का लेना होगा। यस, ठीक जगह मारा है, एकदम राइट। लैंड एंड बिल्डिंग का फिगर गलत है, अभी बता रहा है, 2 थप्पड़ देना चाहिए तुमको। 350 4,30,000 कितना आता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट? 80,000. डिप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 80 तो हाँ कितना होगा? 91 250। यस सर। Yes, sir. तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो 91 250 इंटू 73,000 70 3,000 73। और माइनॉरिटी का शेयर 18,250। यस सर। तो ये क्या होगा? 27,906। यस सर। यस और नो? यस सर। कोई गलती? No, sir. नो। चल, बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट पीएल एंड जनरल रिजर्व। बैलेंस इन इन्वेस्टमेंट पीएल एंड जनरल रिजर्व चुका लो। बैलेंस इन पीएल बैलेंस इन पीएल बैलेंस इन पीएल and general reserve 80/30 and investment 5,10,000 investment 5,10,000 3,80,000 or 1 lakh 3,80,000 and 1 रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं है, रेक्टिफाइड फिगर ठीक है। प्री एक्विजिशन इक्विटी में शेयर कैपिटल 4 लाख, शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज 73,000। गुडविल का अमाउंट बोलो। गुडविल का अमाउंट 5,10,000 माइनस 4 लाख माइनस 73,000। गलत बोल रहा हूं, तुम लोग फिगर क्यों नहीं बोल रहे हो? Is it goodwill how much? 37? 37 यस सर।
एट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है 48 to 81 48 281. जनरल रिजर्व तो कुछ है ही नहीं नील अनरियलाइज प्रॉफिट 6000 कितना 42 to 81. 42,281. 42 to 81 जनरल Yes. रिजर्व 3 लाख और कंसोलिडेटेड फिगर हो गया डन Yes, sir. चलो स्टेटमेंट ऑफ एग्रीगेट ना फिगर सर अभी तो 80,000 ऐड होगा तो 1,22,281 सर. 22,281. 1,22,281 ये 3 लाख और ये तो ठीक हो गया इन्वेस्टमेंट अभी ठीक है जी Yes, सर. sir. चलो लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स कैश एंड क्रेडिटर्स बैलेंस एच लिमिटेड बैलेंस एस लिमिटेड देखो तो क्या क्या है बैलेंस 4 लाख 3 लाख 1 लाख 10 एक बार चेक करो 4 लाख 3 लाख 1 लाख 10 50 80 50 80 70 देन इसका अंडर में जाएगा 3 लाख 50 2 लाख 25 50 20 30 50 20 30 75 एकदम ठीक है लेस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 43 750 एड सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन 3281 यस और नो डेप्रिसिएशन Yes, sir. रिवैल्यूएशन लॉस को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया Yes. रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 वो मैंने गलती किया था ठीक कर लिया था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टॉक से 6,000 माइनस होगा रिवैल्यूएशन लॉस बोलो क्या ये फिगर ठीक है Yes, sir. डन Done, sir. चलो बैलेंस शीट बोलो बैलेंस शीट में क्या है एक सेकंड बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच 10 लाख मुझे लग रहा है प्रॉब्लम में पूरी प्रॉब्लम है जिसके लिए टैली नहीं कर सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रिजर्व शेयर सरप्लस कितना पीएल 1,22,281 एंड 3 लाख 1,22,281 1,22,281 बोलो 3 lakh plus 1,22,281 that is 4,22,281 minority interest सर ये तो ठीक है 1,27,906 1,27,906 ठीक है सर. ठीक है Yes, sir. ट्रेड क्रेडिटर्स 1,45,000 हाँ टोटल करो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है बोलो टोटल 14,22,281
plus 1,27,906 plus 1,45,000. 95, 187. Property land and building क्या 8,30,000, 4,84,531. Goodwill how much? Goodwill 37,000. Total बोलो 13,51,531. sorry 13,51,531. stock कितना 531 sir. 531. 5 31. 1. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है. Inventories, stocking debtors, how much? 1,54,000. हाँ. Debtor 70. हाँ. Cash and equivalent 1,10,000. 1,10,000. Sir, machinery amount wrong है. Machinery. Machinery के अमाउंट फिगर में गलती है. हाँ, yes sir. कैसे? Sir, 5,14,531. Yeah. 3 lakh plus 2,25,000 minus 43,750 plus 3,281. ठीक ही तो है बेटा. 4,84,531 ठीक तो है. तो not matching. 13 lakh. बोलो 16,85,531. 16 lakh 85 531. 531. डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम है. फिगर इधर उधर कहीं से हुआ है. पहले जो काम करेंगे बैलेंस शीट को चेक करो, बैलेंस शीट ठीक है और नहीं. 5 lakh, 1,75,000, 6,75,000. That is 14,50,000. 3,50,000 plus 2,25,000 plus, हाँ ये भी ठीक है. 3 लाख, 5,10,000, 1,10,000, 14,50,000. यहाँ पर तो कोई गलती नहीं आ रहा है. अब प्रॉफिट एंड लॉस शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000 और पीएल बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है 1 लाख. $40,000 1 lakh 40,000 60,000. डेट ऑफ एक्विजिशन कब है? 3 months. ओके 3/12 15 45 55. At revaluation of land 80 43,750. गलती कहां पर है? 48 to 81 55 plus 80 minus 43,750. वाह, ये क्या हुआ? $55,000 plus 80,000 minus 43,750. 91,250. 73 into 73,000
81,250 हाँ ठीक ही तो जा रहा है। सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन प्रॉफिट से माइनस ऐड होगा 48 ठीक ही है 48,281 into 80% minus 9652 exactly right 18,250 plus 9656 27,906 वो भी है 1,27,000 भी आ गया है तो 91,250 इन्वेस्टमेंट से 73,000 ही तो माइनस हुआ है 73,000 माइनस हुआ है और कुछ दिख रहा है आप लोगों को 5,10,000 से ये माइनस किया माइनस 4,73,000 37,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और तो कुछ नहीं कोई रेक्टिफिकेशन है नहीं 1,22,000 exactly right consolidate figure 1,22,281 minority shareholder any जगह माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% जो आया है हाँ बोलो 9,656 वही Sorry? डिफरेंस है हाँ सर जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक का आया नहीं है सर 9,656 माइनॉरिटी का बोलो हाँ सर जो 9,656 यही डिफरेंस है शेयर ऑफ सेम इतना ही डिफरेंस है ना मैंने तो ये ऐड करके फिगर लिखा भी है यहाँ पर 1,27,906 भी फिगर है कहां पर गलती है 45,003 जर्नलिज्म का तो कोई फिगर है नहीं $48,281 into 20% 9,656 यस वो भी तो है माइनस 38,625 एग्जैक्टली राइट ठीक है देखते हैं इसका सॉल्यूशन मैंने करके तो रखा था देखते हैं इसका सॉल्यूशन का तो क्या था हाँ 50,000 ये जो सोल्यूशन था तो गलत था देख उसने से ही पता चल रहा है 40,000 लिया माइनॉरिटी इंटरेस्ट हाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो ठीक ही रहेगा 69,000 plus 42,625 71,625 71,625 71,625 यहाँ पर कुछ ना कुछ एक गलती हो रहा है जो आपके सामने नहीं आ रहा है बोलो तो
69 आप लोगों को कहीं पर फिगर प्रॉब्लम आप में ये कंप्यूटर में यही एक प्रॉब्लम है, फिगर में कहीं पर प्रॉब्लम आप में आ रहा है? हाँ, हम लोगों ने गलती किया था और पोस्ट एक्विजिशन का फिगर में गलत फिगर लिख दिया था, 48,281 लिख दिया था, होना चाहिए था 38,625। 80,000 प्लस 38,625 माइनस 6,000, 11,12,000 पूरा 11,12,625 matter over 11,12,625 plus 3 lakh 4,12,625 plus 3 lakh plus 10 lakhs plus 1,27,906 plus 1,45,000 16,85,000 by 31. देखो खामाखा कंप्यूटर के कारण के लिए एक्चुअली सब मेरे सामने तो ओपन नहीं रहता है, मेरे सामने हाफ हाफ रहता है और इतना फिगर याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए बार बार तुम लोगों को बोलता हूं ध्यान में रखो, तुम लोग देखे ही नहीं हो वहां का फिगर यहां पर गलत उठाया है, ठीक है? क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear, sir. रेक्टिफाई हो गया। तो हम लोगों ने दो प्रॉब्लम कर लिए, होल्डिंग कंपनी का, नेक्स्ट दिन भी हम लोग करेंगे, यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉब्लम हुआ था, नेक्स्ट दिन भी हम लोग करेंगे और प्रॉब्लम्स। डन? चलो, लास्ट ईयर में जो प्रॉब्लम दिया था जिसका देख रहा था वो गलत सॉल्यूशन था। क्यों गलत सॉल्यूशन आप लोगों को दिखाता हूं, देखो यहां पर गलती कहां पर किया था, देखो उसने जो टाइम एडजस्टमेंट किया है वो देखो तो क्या किया है, 40,000 इंटू 3/2, क्या तो कैपिटल प्रॉफिट के ऊपर नहीं होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट गलती से 12 महीने का ले लिया, कैपिटल प्रॉफिट में तो कोई गलती नहीं हुआ था, तो 60,000 में 3/12, ठीक है? 10,000 की जगह 15,000। हाँ, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, ठीक है? जो सही है वो हम लोगों ने कर लिए। चलो, গান হয়েছে, গান করেছে, আর আন্টির ডাটা প্র্যাকটিস করে পড়াশোনা করে এসে একটা সময় আন্টির সময় প্র্যাকটিসটা বসে যাবে, এতদিন করো Recording बंद कर दो। রেকর্ড